जय हिंद बच्चों, मैं किरण पांडे आज आप सभी को बुद्ध चरित्र कक्षा 8वीं पूरक पुस्तिका है वो पढ़ाने जा रही हूँ। ये देखिए वंश परिचय है। सिंह हनु कच्चाना, पत्नी है शुद्धोधन, धौतादेन, शुक्लादून, साक्योदेन, अमितोदेन, अमिता और प्रमिता पुत्र और पुत्रियों के नाम है। और यहाँ पर शुद्धोधन की पत्नी महामाया से पुत्र सिद्धार्थ हुआ और सिद्धार्थ की का विवाह हुआ यशोधरा के साथ और उनका पुत्र राहुल। ये उनका वंश परिचय है। और उसके बाद देखिए कि ये महामाया ने एक दिन स्वप्न देखा कि उनके शरीर में 6 दांतों वाला हाथी जो है, सफ़ेद सुंदर हाथी प्रवेश कर रहा है। उनको कोई कष्ट नहीं हुआ तो उन्होंने राजा शुद्धोधन को ये बात बताई। शुद्धोधन जो है इक्ष्वाकु वंश के प्रसिद्ध राजा थे और उनकी राजधानी कपिलवस्तु थी। उनकी प्रजा में सब प्रकार की प्रजा सुखी थी और वो लोग बहुत अमन चैन से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। शुद्धोधन ने फिर ये स्वप्न के बारे में साधु संतों से पूछा। साधु संतों ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, रानी गर्भवती हैं। उसके बाद माँ माया जी ने एक बहुत ही सुंदर बैसाख पूर्णिमा के दिन एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र जो है आलोक चंद्रमा के समान दिव्य था। पुत्र का जन्म का समाचार सुनकर शुद्धोधन को बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने बहुत सारे गरीब दुखियों को बहुत सारा कुछ दान दिया। ज्योतिषियों ने बच्चे को देखकर कहा कि इसमें महापुरुष के सभी लक्षण हैं। और राजा ने कहा कि राजन, आपको पुत्र कुल का दीपक है। यह बालक न केवल आपकी वंश वृद्धि करेगा अपितु संसार के दुखियों का भी संरक्षक होगा। उसी समय महर्षि असित आए। उनको अनुभूति हुई कि कपिलवस्तु में जीवन चक्र के मृत्यु से मुक्त करने वाले शाक्य मुनि ने जन्म लिया है। अतः वे दर्शन के लिए उनके आश्रम में कपिलवस्तु की ओर चल पड़े। एक सप्ताह के बाद महर्षि असित आए और दीर्घायु के कारण उनकी कमर झुक गई थी और लाठी का सहारा ले रहे थे। राजा शुद्धोधन ने उनका स्वागत किया और सम्मानपूर्वक सिंहासन पर बैठाया। तो महर्षि असित ने बच्चे को गोद में लेकर कहा कि हे राजन, यह बालक में सच्ची महानता के गुण है। यह बालक ब्रह्मांड के समस्त रहस्यों का भेदन करने में समर्थ होगा। ज्योतिषियों और महर्षि असित से अपने पुत्र के विषय में इतनी बातें सुन करके राजा शुद्धोधन ने बड़े उत्साह से जन्मोत्सव का आयोजन किया। परंतु कुछ ही दिन के बाद रानी महामाया की मृत्यु हुई। महामाया की मृत्यु के बाद उनकी बहन गौतमी के साथ राजा शुद्धोधन ने विवाह कर लिया और गौतमी ने अपने पुत्र से भी ज़्यादा बढ़ कर के सिद्धार्थ का पालन पोषण किया, इसलिए वो सिद्धार्थ जो है गौतम भी कहलाए। और सिद्धार्थ की शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छे से हुई। वो बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे। वो बहुत शीघ्र अपनी सब बातों को समझ लेते थे। सिद्धार्थ अत्यंत मेधावी थे और विद्याओं के समान बालक वर्षों में सीखते हैं, वो कुछ ही समय में वो सीख गए। उन्हें वेद पुराण उपनिषद का ज्ञान हो गया। उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था। उन्होंने भारद्वाज से चित्र को एकाग्र करने तथा समाधिस्थ होने की भी विद्या सीख ली। आरंभिक प्रवृत्तियाँ वो बहुत ही दयालु स्वभाव के थे। उनका हृदय करुणा में भरा हुआ था। और सिद्धार्थ और देवदत्त का जो संवाद है ये तो आप सभी ने हर जगह देखा होगा। सिद्धार्थ कितने दयालु थे। एक बार उन्होंने एक हंस को बचाया था जिसको देवदत्त ने मारा था और देवदत्त ने बोला कि हंस मेरा है, परंतु सिद्धार्थ ने बोला ये हंस मेरा है। और हंस को लेकर जब विवाद न्यायालय में बात पहुंची तो राजा ने कहा कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज़्यादा होता है और वह हंस सिद्धार्थ को दे दिया गया। सिद्धार्थ का विवाह दंडपाणी की शीलवती और गुणवती कन्या यशोधरा के साथ हो गया और राजकुमार के मन में किसी प्रकार का वैराग्य उत्पन्न न हो, इसीलिए शुद्धोधन ने अंतपुर में ही उनके व्यवस्था करवा दी और वो वहीं पर रहने लगे। शुद्धोधन सिद्धार्थ यशोधरा का सुखपूर्वक जीवन बीतने लगा और उन्हें सुख की अनुभूति होने लगी। इस प्रकार से विवाह के कुछ समय पश्चात यशोधरा ने चंद्रमा के समान मुख वाले एक पुत्र को जन्म दिया। दोनों को प्रसन्न मुद्रा में देखकर राजा शुद्धोधन का चित्त एकाग्र बना रहता था और लेकिन महर्षि असित की भविष्यवाणी उन्हें हमेशा याद रहती थी। शुद्धोधन बहुत ही चिंतित रहते थे और लेकिन वो सिद्धार्थ को चाहते थे कि इनका मन सांसारिक विषयों में न बढ़े, सांसारिक विषयों में लगे, भोग विलास में लगे और वह वैराग्य की तरफ न उत्पन्न हो। एक दिन राजकुमार ने अपने पिता से राजमहल के बाहर जाने की इच्छा प्रकट की कि वो राजा राजमहल के बाहर जाकर प्रकृति को निहारना चाहते हैं। राजा ने उन्हें ये आज्ञा दे दी और उन्होंने रास्ते में देखा बहुत सारी अच्छी व्यवस्थाएं करवाई गई थी, परंतु उन्होंने देखा कि एक आदमी झुका हुआ चला रहा है, वृद्ध हाथ में लाठी का सहारा लेकर के। तो सिद्धार्थ ने अपने सारथी से पूछा यह कौन है। सारथी ने बताया कि एक वृद्ध पुरुष है। तो सिद्धार्थ ने पूछा यह क्या सबको होगा। तो
सारथी ने बोला हाँ सभी लोग बूढ़े होंगे और एक दिन सभी का ऐसी दशा होगी। दूसरे दिन फिर सिद्धार्थ ने एक बीमार व्यक्ति को देखा। तो सिद्धार्थ ने पूछा सारथी से ये क्या है। तो सारथी ने कहा कि यह बीमार है। सिद्धार्थ ने पूछा कि क्या ये सभी को होगा। तो सारथी ने बताया हाँ जो मनुष्य हर मनुष्य के अंदर रोग की उत्पत्ति हो जाती है, कोई भी मनुष्य बीमार हो सकता है और उसको दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। तीसरे दिन सिद्धार्थ जा रहे थे तो उन्हें एक शव यात्रा दिखाई दी। उन्होंने अपने सारथी से पूछा यह क्या है। चार आदमी एक आदमी को कंधे पर लाद कर क्यों ले जा रहे हैं। तब सारथी ने बताया कि यह मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो गया है, इसकी सारी इंद्रियां समाप्त हो गई हैं। तब सिद्धार्थ के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। वो अपने महल लौट आए और वो बहुत ही दुखी रहते थे और वो बैठे रहते थे हमेशा। उन्होंने इस समय इस प्रकार राजकुमार को बोध हुआ कि जगत में सब कुछ क्षणिक मात्र है और सब कुछ अनित्य है। यही सोचते हुए राजकुमार राजमहल में पहुँचे। संसार की नश्वरता के विषय में उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया और उनकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। जय हिंद बच्चों, ये आरंभिक जीवन है। इसके बाद धर्म निष्क्रमण का दूसरा पार्ट है।